इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक आपको दिख रही होगी क्या, कि काश नींबू माल माल गुंडी कुमारी को दे दिया होता। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। चलिए इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो महारस की जो मारण द्रव्य, तो महारस के कौन कौन से मारण द्रव्य हैं वो हम एक कॉमन जगह पे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं ताकि आपको याद करने में इजी रहे। ठीक है, एक ट्रिक भी शेयर करेंगे तो मेमोराइज कर लेंगे आप इजिली। स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिक को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अब्रक, है ना। तो अब्रक के लिए जो मारण द्रव्य बताया वो क्या है बच्चों? कासमर्द स्वरसा, है ना। कासमर्द स्वर से इसका जो है मारण बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है अब्रक का मारण। ठीक है, अब्रक के जितने भी हमने संस्कार पढ़े थे, है ना, सत्वपातन, अमृतीकरण, मारण, वो सभी जरूरी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट देखो विक्रांत। तो विक्रांत का जो मारण द्रव्य है वो क्या है बच्चों? निम्बू स्वरस और गंधक। ठीक है, माक्षिक में देखो मातुलुंग स्वरस और गंधक, विमल में लकुच स्वरस गंधक। ठीक है, शिलाजतु में देख लो मातुलुंग स्वरस गंधक, सस्यक में लकुच और गंधक, साथ में टंकण, टंकण ऐड करा है, जबकि शिलाजतु में हरताल के साथ में मनहरशिला ऐड किया है। तो ये कॉमन एक आइडेंटिफाई करोगे आप जब आप पढ़ोगे पूरा रसशास्त्र, जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जहां जहां हरताल का डिस्क्रिप्शन आया है, चाहे से वो शोधन द्रव्य में आया हो, चाहे से वो मारण में आया हो, ठीक है, तो हरताल के साथ साथ जो है मनहरशिला ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो हरताल है तो उसके बाद में मनहरशिला आ जाएगा। ओके, तो ये कॉमन एक पिक्चर है जो आप हर जगह आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो शिलाजतु में मातुलुंग के साथ में गंधक है और साथ में हरताल मनहरशिला है। सबसे ज्यादा जो मारण द्रव्य है सबसे तीक्ष्ण वाले तो किसमें है बच्चों? शिलाजतु में है। ओके, सस्यक में क्या है? लकुच और गंधक, साथ में टंकण। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये चीज जो मातुलुंग और लकुच वाला जो था वो पिक्चर यहाँ पर रिपीट हो रही है ना। साथ में शिलाजतु में हरताल मनहरशिला ऐड हो गया, सस्यक में टंकण ऐड हो गया, बस इतना ही है। बाकी ये वाली जो चीज है कॉमन हो रही है किसमें? माक्षिक विमल वाला जो पिक्चर है वो शिलाजतु और सस्यक में रिपीट हो रहा है। समझ गए? आगे देखो चपल में निर्गुंडी और गंधक और रसक में घृत कुमारी और पारद। ठीक है, तो जितने भी आपने मेजोरिटी ऑफ जो आपने महारस देखे सब में गंधक जो है वो कॉमन आया है ना। विक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक और चपल, इन सभी में जो है गंधक आ रहा है। तो मारण द्रव्य में गंधक जो है वो कॉमन है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक आपको दिख रही होगी क्या, कि काश नींबू माल माल गुंडी कुमारी को दे दिया होता। ठीक है, तो एक रॉबरर आया है, देखो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो, है ना। कोई रॉबरी करने आया है घर में, तो इसी के ऊपर जो है ट्रिक बनाई गई है क्या, कि काश ये जो रॉबर है ना, रॉबरर है, इसको सुगंधित वाले, है ना, इसमें से खुशबू आ रही होगी, बढ़िया फ्रेश लेमन लग रहे हैं, है ना, तो सुगंधित वाले होंगे। तो काश गुंडी कुमारी को, ये क्या है? ये रॉबरर है, तो गुंडा बोलते हैं ना यूजुअली लेमैन में, तो गुंडी कुमारी याद कर लेना कि काश गुंडी कुमारी को लेमन, नींबू, जो ये कैसे थे बच्चों? सुगंधित थे, दे दिए होते। ठीक है, तो इस पर ये ट्रिक बनाई गई है। ओके, अभी आप भूलोगे नहीं, एक बार पिक्चर देख लिया ना, विजुअल मेमोरी हमारी स्ट्रांग होती है ना। इसको करते हैं साइड। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व। रसशास्त्र का AIPGT 2024 के रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमने जो AIPGT ओरिएंटेड आयु एस्पायरेंट्स का ऐप लॉन्च किया था, तो उस पर जो है रसशास्त्र का फुल शॉर्ट कोर्स जो है अवेलेबल है, आप लोग जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्यू ऑफ द लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट बाकी का जो पार्ट है उसके लिए आपको जो है रसशास्त्र का कोर्स बाय करना पड़ेगा। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप जो है उसको बाय कर सकते हैं टू कंप्लीट द होल रसशास्त्र सिलेबस इन फ्यू डेज। सेकेंडली वहाँ पर इसी एप्लीकेशन पे हमने जो है लाइव टेस्ट सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू की हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम संहिता, सब्जेक्ट वाइज, इस सभी को हमने शेड्यूल मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था, तो उसी को फॉलो करते हुए हम लाइव टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो है आज हमने वहाँ पर लघुत्रय का मेजर टेस्ट अपलोड किया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो जाकर लघुत्रय का टेस्ट दे सकते हैं। ओके, और दैट मेजर टेस्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो कल इवनिंग में 5 PM तक अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता भी लग जाएंगी कि लघुत्रय सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। फाइन। थर्ड थिंग, बहुत सारे बच्चे जो हैं गोविंद पारिक के रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं कि गोविंद पारिक का जो है रेस्ट जो पेजेस हैं वो अपलोड कर दीजिए। सो बच्चों बाकी की जितने भी गोविंद पारिक की जो स्टार्टिंग के 80 पेजेस जो रह गए हैं वो सभी आयु एस्पिरेंट्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। गोविंद पारिक का एक अलग से जो है हमने कोर्स बनाया हुआ है,
और उसमें हमने जो पूरा जो 80 पेजेस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंपैरेटिव डिवीज़न है, वो सभी कवर किया हुआ है, ठीक है। और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे हमने प्रोवाइड कर दी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर गोविंद पारिक का कोर्स भी नहीं बाय किया तो वो पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया चैनल तो वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फाइन। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर इट इज़ दैट जो बच्चे AIPGD 2025 देने वाले हैं, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा अवॉइड करना अभी इस एप्लीकेशन को या कोर्स को बाय करने के लिए, बिकॉज AIPGD 2024 एस्पायरेंट्स जो हैं वो स्पेशली हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी ऐप लॉन्च कर दो, जो भी लाइव टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए, गोविंद पारिक के सेक्शन चाहिए थे, जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे रिक्वेस्ट किया था। सो वी हैव ट्राइड टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल, और उस हरी की वजह से हमने जो है अपना पूरा कोर्स जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है बच्चों। इसीलिए अभी जो 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वही बच्चे जो हैं उसको बाय कर लीजिए, बेटर रहेगा। और सेकंड थिंग, जो वैलिडिटी है इस कोर्स की वो भी बच्चों एग्ज़ाम होने तक ही है, AIPGD 2024 होने तक ही है, ओके। और जो एस्पायरेंट्स 2025 के लिए एलिजिबल हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 का, उनके लिए हम एक बार जो है अपडेटेड वर्जन लेके आएंगे इस एप्लीकेशन में, ठीक है, जिसमें हम मैक्सिमम कोर्स यहाँ पर कवर करा देंगे और जो भी बातें हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि ऑन रिक्वेस्ट बच्चों की वजह से हमने जो है ये जो 2024 को ध्यान में रखते हुए ये वाला ऐप जो है लॉन्च किया था, फाइन। आई एम हैप्पी कि लास्ट ईयर जो है गौरव सर ने जो भी आयुष जी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करे थे उसी में से जो है क्वेश्चंस आपके आए थे, 99% क्वेश्चंस वहीं से आए थे और आप सभी ने वो ठीक भी करे थे। आई एम हैप्पी। तो इस बार भी हम जो है आयुष जी के लेक्चर्स अपलोड कर देंगे विद इन फ्यू डेज। इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर आयुर एस्पिरेंट्स एप्लीकेशन। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जल्दी से कर दीजिए, हमें कवर करना है। बच्चों देखो, आयुष जी के जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला टॉपिक नहीं है, है ना। अगर आप उसको 7 डेज़ में भी अगर चाहें तो कवर कर सकते हो, है ना, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। बट हाँ, लास्ट ईयर के टाइम फ्रेम से पहले ही हम जो है उसको कवर कर देंगे इस बार, ठीक है। तो उसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना है और विल नोटिफाई यू ओके रिगार्डिंग आयुष जी के कोर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत टेंशन नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ लिया है अच्छे से पढ़ा होगा आई होप, और विल मीट यू सून। क्या है काश? काश मतलब का समर्थ स्वरस की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है? नींबू, ठीक है। तो नींबू किसके लिए? जगह विक्रांत के लिए। फिर है माल माल, माल माल 2 बार आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मातुलुंग लकुच और फिर से मातुलुंग और लकुच, तो माल माल रिपीट हो रहा है। लेकिन शिला जतु में हरताल मनहर शिला भी आएगा और सस्य में टंकण आएगा, ये आपको याद करना, ठीक है। आगे देखो, गुंडी कुमारी मतलब क्या? तो गुंडी से हम याद रखेंगे निर्गुंडी, ठीक है, और कुमारी से हो जाएगा गुरुत कुमारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, है ना। हमने महाराज का सीक्वेंस के साथ रखा था, अभी मेरा SSC ही रह गया, ऐसे करके हमने याद किया था, है ना। तो अगर आपको वाला सीक्वेंस याद है तो मारण द्रव्य आपको इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। नींबू मैंने सुगंधित क्यों यहाँ पे लिखा स्पेशली? क्योंकि हमने देखा कि गंधक जो है वो कॉमनली सब में मिल रहा था। तो आपको ये बात याद रह जाएगी कि हाँ, गंधक जो है वो कॉमन था, लेकिन किस चीज में था कॉमन, है ना। तो इसीलिए मारण वाली ट्रिक में मैंने जो है यहाँ पर स्पेशली बता दिया है कि नींबू जो है वो फ्रेश थे, इसलिए स्मेल अच्छा आ रहा होगा, सुगंधित हो गए, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा महारस का मारण, किस तरीके से हम मारण करते हैं, ओके। और भी बहुत सारे जो है आपको मारण द्रव्य के एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग टेक्स्ट बुक में है, बहुत सारे मारण द्रव्य का कलेक्शन किया हुआ है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो मोस्ट कॉमन है और जो ज्यादातर हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं उसके हिसाब से ये वाले जो है हमने कंपाइल किए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये जो ट्रिक है इतना तो पता होना चाहिए, ओके। ये ट्रिक याद कर लेना तो आपका महारस का जो मारण है पूरा वो कंप्लीट हो